सबसे वरिष्ठ वहाँ पर कार्यकर्ता से कटा। ये मेरा निर्णय था कि बड़े आला लोगों के अलावा जो व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की पिछले 40 साल से सेवा की है उसको निकाला जाए, उसका सम्मान किया जाए, उससे टिकट करें। कल सुरेंद्र चौरसिया जी बरियारपुर में आओ, बरियारपुर में हमारा दूसरा कार्यालय खुल रहा है, वहाँ पर खुलेगा, उसका भी आप करिए। पाचल नगर में लगभग खुल गया है, तो कोई में उस दिन खुल गया था, उस दिन पार्टी बाबा थे, अन्य लोग थे। मैं यही आग्रह कर रहा हूँ, कभी इतिहास में 1 बिलियन पीपल वोट कभी किया ही नहीं, ये ऐतिहासिक एक जनमत है। उसमें मैं एक बहुत शालीन सुधरा हुआ कैंडिडेट यहाँ पर आया, आपके क्षेत्र का, आपका माटी का लाल। अगर आप लोग मेरी प्रत्याशिता में ज़्यादा प्रकाश डालेंगे तो क्षेत्र का फायदा। इन्हीं शब्दों के साथ नमन आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। देवरिया जिले में लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देवरिया को एक नया देवरिया बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, उसी की बदौलत एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और अब जनता का अपार समर्थन मिला है। उसी कड़ी में देवरिया लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है और त्रिपाठी ने आम जनता से अपील की कि आने वाले मतदान के दिन मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। मनोज जी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या परिदृश्य दिख रहा है देवरिया लोकसभा क्षेत्र का, जी बताएं। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मोदी जी का सैनिक बन के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजा है। चुनाव का माहौल बहुत सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जितना काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उतना काम अतुल्य है और उसके होते होते जनता उत्साहित है, मेरे कैंडिडेचर पे उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं समझता हूँ पूरे देवरिया संसदीय क्षेत्र में जिसका भ्रमण मैंने कर लिया है। एक बार पहली बार मैं जब आया रामनवमी के दिन, उस दिन भ्रमण किया और उसके बाद 5 विधानसभा का एक तूफानी दौरा किया और अभी मैं 5 मंडलों में जा चुका हूँ। तो जो मुझे आभास हो रहा है, इतना उत्साह मुझे बहुत ही कम अपने राजनीतिक जीवन में मिला है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो अमृतकाल का एक वर्जन दिया है उसको भी आगे करने के लिए मेरी प्रत्याशिता बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को और मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 400 पार के लक्ष्य में देवरिया संसदीय क्षेत्र एक बहुत अहम भूमिका निभाए। एक नया देवरिया बनाने का आपका सपना है, उसको कैसे पूरा करें? देखिए, नया देवरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित है। उन लोगों ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसी तरह मैंने भी विकसित देवरिया का संकल्प लिया है और एक पुस्तिका भी है, यदि आप लोगों को समय पड़े तो उसको करिए, अमृतकाल का देवरिया। उसमें अगले 25 साल का जो संरचना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दी है, उसी प्रकार उससे 5 साल की संरचना हम लोगों ने बनाई है कि 5 साल में कैसे हम लोग उसका एक बहुत बड़ी भूमिका, एक नींव रखें ताकि उसके ऊपर एक सशक्त इमारत बना सकें। उसके लिए 2-3 बिंदु बनाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो सेवाएं सरकार की सब तक पहुंच रही हैं, जो विकसित भारत कार्यक्रम में मोदी जी की गारंटी है, वो तो सर्वप्रथम है। उसी के साथ साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने रोजगार पे बहुत काम किया है, जो काम और भी आगे चलना है। तीसरा, जो सबके साथ सबके प्रयास की भावना में लेके आया हूँ, गणतांत्रिक ऊर्जा को जगाने की बात मैं कर रहा हूँ। वोट तो एक शुरुआत है, उसके बाद हमारे 18.6 लाख वोटर्स मेरे साथ मिलजुल के, सांसद विधायकों के साथ मिलजुल के आगे चलें, यह भी उनकी कल्पना है। महिलाओं को आगे ले जाना है, महिला प्रधान हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। युवाओं को, युवा शक्ति आगे ले जानी है। हमारे ग्रामीण अंचल में हमारे अन्नदाता बंधु हैं, उनको आगे ले जाना है। गरीब लोगों को आगे ले जाना है। तो ज्ञान की परिभाषा आदरणीय मोदी जी ने दी है, उसको कार्यान्वित करने के लिए मैं देवरिया में तत्पर रहूँगा, दिन रात काम करूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा कि यहाँ पर दिन रात एक व्यक्ति नहीं काम करेगा। मेरा यह मानना है कि मेरा किरदार जामवंत का होगा। मैं यहाँ की छुपी हुई ऊर्जा को उठाने का भी काम करूँगा। ये भी मोदी जी से प्रभावित है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हमारे दीनदयाल जी ने कहा था, एकात्म मानववाद, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेके चले, यही मेरी अवधारणा है। इसी के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। सर, एक प्रश्न है, आप लोग मतदान को बढ़ाने में हमारा सहयोग है। इसमें मैं अपने लिए पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गणतंत्र के लिए पैरवी कर रहा हूँ। अगर चुनाव में हमारा वोट अधिक होता है तो जनमत अधिक होता है, मुझे पूरा विश्वास है अधिक वोट मुझे भी मिलेगा। लेकिन आपसे विनती है कि अपने अपने तरीके से जहां हो सकेगा अधिक मतदान के लिए आप लोग आग्रह करें। भारतीय जनता पार्टी का साफ सुथरा मैं प्रत्याशी हूँ।
मेरे बारे में भी आप लोग बात करें। मुझ में कोई विवाद नहीं, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि आप प्रेस मत कवर करें, आप लोग प्रेस कवर करें। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले कुछ दिनों में 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं। 9 तारीख को मेरा पर्चा दाखिला हो रहा है, उसमें 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा। उसमें जो मेरे प्रस्तावक हैं उनका भी नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन बड़े दिलचस्प प्रस्तावक हैं 4। तो इसके बारे में भी जब वो लिस्ट आती है कृपया करके उसका कवर करिए। हम लोग की जो सभा हो रही है वो दिव्य हॉल में हो रही है, उसके साथ साथ उसके बाहर जो बड़ा एक मैदान है वहाँ पर अन्य लोग आके वहाँ वो करेंगे। तीसरा विषय ये है कि मेरा भ्रमण मंडल वाइज हो रहा है, आपने देखा होगा। तो चारों मैंने 5 विधानसभा एक बार में कवर कर ली, आप उसका भी कृपया कवरेज करिए। बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स का भी आप लोग करें हमके कवर कराओ में, ये हम हमारी दिल की बात। उसके बाद या समाज के लिए शहीद होता है उसका नमन करना चाहिए, लेकिन शहादत में मेरे भी पिताजी आर्मी में थे, असंख्य लोग हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि आप परिवारवाद की श्रृंखला पूरी खोल दें। आप बताइए, इंडी अलायंस में कोई सा ऐसा पार्टी हो जिसने अपने वंशज को आगे खड़ा करने के लिए कहा नहीं है। कांग्रेस उसमें सर्वप्रथम है, अगर आप लालू को देखिए उसमें सर्वप्रथम है, यहाँ पर अखिलेश भाई को देखिए वो भी सर्वप्रथम है। तो सम्मान एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप में परिवारवाद की जो संख्या यहाँ पर हो गई है, अपने बलबूते पे कोई आए तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये परिवारवाद की श्रृंखला पूरे देश को हताश कर रही है। नकारात्मक सोच है, ये सब सोच सिर्फ मोदी जी के विरोध की सोच है। कोई भी सकारात्मक एजेंडा लेकर नहीं आया। विकसित भारत हमने लाए, महिलाओं को उत्थान हम लाए, युवाओं को शक्ति देना हम लाए, क्षेत्रीय नेतृत्व हम लाए। आप एक भी मुद्दा बताइए जिन्होंने सकारात्मक वो किया है। हर चीज़ में ये बहाना बना रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भी शहीद हुआ है वो श्रद्धेय है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बजाय उसके एक्सक्यूज़ देके आप पॉलिटिक्स में परिवारवाद लाना चाहते हैं, ये सरासर गलत है, झूठ। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।